तो बाल चरित हरि बहुविधि कीना, माता जी को अद्भुत रूप दिखाया। आगे और बाल लीलाएं सुने। अच्छा, दशरथ जी का नियम था कि जब तक राम जी को गोदी में ना बिठाएं तब तक भोजन ही पाते, राम जी को खिलाकर पाते। ये दशरथ जी प्रेम करते राम जी से, नियम। तो भोजन का समय हो गया तो राम जी के लिए कहते, महाराज बुलाते हैं दशरथ जी के, बेटा राम आ जाओ। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, भोजन करते बुलावत राजा, बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। इस चौपाई के कई प्रकार के अर्थ हैं, एक दो भाव सुनेंगे। दशरथ जी भोजन पाने बैठे हैं, तो यहाँ पहले इसका अर्थ भोजन करत बुलावत राजा। अच्छा, राम जी कौन है? एक परब्रह्म है, परमात्मा है। भगवान कहते मैं राजा जाके बुलाने से नहीं आता, कोई भक्त बुलाए तो मैं दौड़ा भगाता। अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते भक्तों के पर। इन्हीं काज तजी लोक लाज, मैंने बैकुंठ ही बिसरायो, नचायो भक्तों ने मोको नाना बात। भगवान कहते मैं भक्त बत्सल हूँ, भक्त बुलाए तो आ जाता, और राजा बुलाए तो राजा के अंदर अहंकार होता, अभिमान है राजा। भोजन करत बुलावत राजा, तो नहीं आवत तजी बाल समाजा। इसलिए प्रभु नहीं आते कि राजा बुला, एक ऐसा भाव। अच्छा, दूसरा भाव नहीं आवत तजी बाल समाजा। राम जी ने कहा पिताजी अभी मेरा थोड़ा खेल बाकी है। आज भी बच्चा खेलता हो, माता पिता बुलाएं तो बालक कहता बस थोड़ा और खेल लूं फिर आ जाऊं, थोड़ा और। तो राम जी कहते अभी थोड़ा और नहीं आवत तजी बाल समाजा, मैं अपने बाल सखाओं को छोड़ के नहीं आ सकता। एक ऐसा भी अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि महाराज दशरथ भले अकेले भोजन पाए, राम जी कहते मैं अपने सखाओं को छोड़ के अकेला भोजन नहीं पा सकता। यदि ये भी पाएंगे तो भी पाऊंगा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। ऐसा नाना प्रकार के भाव हैं। तो नहीं आए तो कहते जबरदस्ती पकड़ के ले आए, दूसर धूर भले तन आए। राम जी को उठा के ले आए। अच्छा, राम जी का चित्त कभी चंचल नहीं है, आज चपल है। जैसे ही गोदी में बिठाया, दही और भात, चावल और दही परोसा, लिखा है कि भोजन करत चपल चित, इते उते अवसर पाई। अच्छा, राम जी मौका देख रहे, चपल चंचल चित्त है राघव का। एक हाथ में दही, एक में ओदन माने भात है। राम जी कहते मैं अकेला नहीं पा सकता, मेरे बाल सखा है। या भगवान के भक्त काग भुसुंड जी रोज आते, राम जी के मुख से कहते प्रसाद गिरता, काग के भाग बड़े सखीरी, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी। काग भुसुंड इंतजार करते, प्रभु थोड़ा अजर आंगन में प्रसाद गिर जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। तो दशरथ जी ने जैसी एक ग्रास थाली में से लिया, राम जी गोदी में थे और ऐसे ही हाथ ऊपर किया खाने को, तब तक राम जी को मौका मिला। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, और भाग चले किलकत मुख ददियोदन लपटाई। थोड़ा मुख में लगा है, हाथों में है, राम जी किलकारी मार के गए गोदी सोट कर। भाग चले किलकत मुख, हंसते हुए राघव अगे। दशरथ जी दौड़े, राम जी कहते आगे आगे दौड़ते हैं। देवियां पकड़ना चाही थी, लेकिन राम जी दौड़ते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। राम जी की पैजनिया बाज रही है, मानो लगता है जैसे राघव को चलना सिखा रही। भक्तों ने चित्रण किया,
अरे पैजनिया 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 राघव की लाला की पैजनिया बाजे रे, राघव की पैजनिया बाजे रे, राघव की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। पैजनिया 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 राघव की, दोनों हाथ उठा के भाव से गाएं। राघव की पैजनिया बाजे रे, राघव की पैजनिया बाजे रे। राघव की पैजनिया बाजे रे, राघव की पैजनिया बाजे रे। माता कौशल्या चलनों सिखावे, माता कौशल्या चलनों सिखावे, माता कौशल्या चलनों सिखावे, माता कौशल्या चलनों सिखावे। हिल मिल तीनों रनिया राघव की, हिल मिल तीनों रनिया राघव की पैजनिया लाला की। दोनों हाथ उठा के भाव से गाएं। राघव की पैजनिया बाजे रे, राघव की पैजनिया जय जय। बाजे रे। राघव की पैजनिया बाजे रे, पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे रे, राघव की पैजनिया बाजे रे। तो भगवान कहते कौशल्या जब बोले जाए ठुमक ठुमक प्रभु चलई पड़ा। तो मानो कहते चलना सिखाती हैं, ऐसा चित्रण किया भक्तों ने। इसलिए कहते भगवान दूर जाते। अच्छा, कौशल्या जी में और भगवान में कितना अंतर है? बोले एक बिलांद का अंतर है, लेकिन पकड़ में नहीं आते। क्यों? हाथ में डंडा है। तो राम जी कौन है? परब्रह्म है, परमात्मा है। डंडा क्या है? बोले अभिमान का प्रतीक है। जब माता जी ने डंडा फेंक दिया कर राघव पकड़ में नहीं आएंगे, तो भगवान गोदी में आ गए। तो जीव जब कहते अहंकार को निकाल के फेंक दे, तो परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। और प्रेम गली अति सांकरी के जा में दो ना समान। तो भगवान की ऐसी बाली बोले राघव सरकार की जय। भगवान की ऐसी बाल लीलाएं सुनी है। भगवान ने और भी नाना प्रकार के चरित्र किए हैं। भगवान की कुमार अवस्था आ गई, चारों भाइयों का जनेऊ संस्कार हुआ। यह गोपी संस्कार, और गुरुकुल में कहते विद्या अध्ययन करने के लिए गए। तो भगवान को भी क्या गुरु बनाने की जरूरत थी? बोले हाँ, भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। और हमारे शास्त्र कहते कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान। जो बिना गुरु बनाए माला फेरे तो बेकार है कहते।
भगवान को जल चढ़ाएं तो गरम तेल के समान है। जो भी धर्म कर्म करते निगुरा बन के भगवान स्वीकार नहीं करते। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, और गुरु बिन सब वृथा गया कहते वेद पुराण। तो भगवान है, कहते कृष्णम वंदेम जगत गुरु, जगत के रूप है भगवान। भगवान ने गुरु बनाए और गुरुकुल में विद्या का अध्ययन किया। तुलसी बाबा लिखते हैं, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाए, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई। अल्पकाल विद्या। अच्छा, राम जी पढ़ते ही पढ़ते नहीं हैं, जीवन में गुनते हैं। शाम को पढ़ाया बेटा, प्रातः काल माता पिता गुरुजनों को प्रणाम किया करो। जीवन में अनुसरण करते हैं। राम जी ने शाम को सुना, सुबह से प्रारंभ कर दिया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माते पिता गुरु ना वही माथा। राम जी वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजयी समझ आए। राम जी का ऐसा आदर्श चरित्र। एक बार कहीं कथा हो रही थी तो वक्ता ने पूछा, ये चौपाई किसको याद है, ऊपर हाथ करो। तो सबने हाथ उठा दिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु। अच्छा, सबको याद है? बोले हाँ। बोले अब ये बताओ कि कौन कौन अपने माता पिता को प्रणाम करता, जरा हाथ ऊपर उठाओ। तो सबने नीचे हाथ कर दिए। पंडाल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो माता पिता गुरु को प्रणाम करता। चौपाई थी, एक व्यक्ति ने ऊपर हाथ कर दिया। चलो बोले एक तो है। जब कथा समापन हो गई तो वक्ता के पास गया, पंडित जी से कहा, महाराज कल से मैं करूंगा। चलो ठीक है, एक कल दो तीन करेंगे, अभी तो एक ही है। तो पंडित जी बोले बड़ी अच्छी बात है, कल से करोगे? बोले हाँ, कल से प्रणाम करूंगा। परंतु लगा दिया। पंडित जी बोले परंतु क्या? बोले मेरे माता पिता को बोल देना कि सुबह सुबह मेरे पास कमरे में प्रणाम करवाने को चले आए। हाँ, एक ही मिला तो ऐसा मिला कि माता पिता खुद आए प्रणाम करवा। तो लोग रामायण पढ़ते सुनते हैं, लेकिन जीवन में उतारने का है। आप लोग भी नहीं करते हो तो जरूर करना चाहिए। पहले तो धरती को नमस्कार करो जिस पर रहते हो, हैं? बिना नहाए धोए प्रणाम करें। माता पिता को, पितरों को, गुरुजनों को प्रणाम कर सकते हैं, इसमें कुछ लगता नहीं। जिसको प्रणाम करोगे तो सुबह सुबह आशीर्वाद खुश रहो, यही निकलेगा। मनु महाराज कहते 4 वस्तुएं फ्री में मिल जाती प्रणाम करने, आयुर विद्या यशो बलम। अभिवादन करने से 4 वस्तुएं, आयु बढ़ती है, विद्या बल यश कीर्ति। आप चाहो तो कर सकते हो, करना भी। बोले शर्म आती है, कई लोग कहते हैं। मैंने कहा जहां शर्म आनी चाहिए वहां तो शर्म नहीं करते। माता पिता भाई बहन बहू सब एक साथ टेलीविजन देखते हैं, उसको देखने में शर्म नहीं आती है। और काम देखो, कोई ना हो तो ताश निकाल के सब बाप बेटा बहू साफ सास ससुर बैठ के ताश, उसमें शर्म नहीं आती। प्रणाम करने में, पूजा करने में बोले शर्म आती। लोग बाग ऐसे हो गए। तो राम जी जीवन में उतारते हैं। तो तुलसी बाबा ने कहा अल्प काल में विद्या का अध्ययन करके भगवान आ गए। बोले राजा रामचंद्र